सुल्तानपुर से विनय पांडे की खास रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन जलालपुर पांडेय का पूरा ग्राम सभा में किया गया है, जिसमें आचार्य सुभाष शांडिल्य जी के मुख से श्रीमद् भागवत का रसपान किया जा रहा है। यजमान भवानी शंकर पांडेय एवं कमला देवी है। कलश यात्रा में माताओं ने गोमती तट से कलश में जल लेकर पांडाल पहुंचकर कलश यथास्थान रखा और संध्याकालीन भागवत कथा प्रारंभ हुई। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों द्वारा सूत जी से कलयुग के जीवों के कल्याण हेतु प्रश्न पूछे जाने से शुरू होता है। इस आयोजन में राजकुमार बजरंगी पांडेय, राम मुनि पांडेय, उमेश पांडेय, ब्रजेश पांडेय, बाबा पांडेय, धर्मेंद्र पांडेय, दयाशंकर पांडेय, राजेंद्र प्रसाद पांडेय और सैकड़ों भक्तगण उपस्थित होकर पूर्ण के भागी बने। के काटने से परीक्षित की अगर मृत्यु हुई तो वैकुंठ को कैसे जा रहे हैं। लेकिन धन्य है भागवत जी, जिनकी कथा सुनने के बाद कोई कैसा भी पापी से पापी हो वो भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो भागवत भगवान की। अब श्री सौनक जी ने सूत जी महाराज से पूछा, प्रभु जिस श्रीमद् भागवत जी का इतना महात्म्य है तो इसको 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से चली। तब श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों सबसे पहले सनक सनंदन सनातन और शरद कुमार ने 7 दिन में ये भागवत देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। तब सौनक जी ने कहा, महाराज मैं नारद जी जो जरा नाम की राक्षसी और दक्ष के श्राप से 2 लोगों का श्राप था नारद जी को। एक जरा नाम की कन्या जो सारे जगत में विवाह करने के लिए घूम रही थी, कोई उससे विवाह कर ही नहीं रहा था। एक दिन नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बाबा, नारद जी से उस जरा नाम की कन्या ने कहा, बाबा उस समय जब आप विवाह कर रहे थे तो भगवान नारायण ने करने नहीं दिया और मैं आज तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देती हूँ।
हाथ में विवाह करने के लिए तैयार। संत भगवान ने कहा कि राजन क्या लौटना, और लौटना अपना ठीक नहीं है, चलो केदारनाथ चले चलते हैं। राजन का केदारनाथ? बोले हाँ। अरे महाराज केदारनाथ चले जाएंगे तो यहाँ राजपाट कौन संभालेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा महाराज। अरे नहीं छोड़ो राजपाट की बात राजा, चलो चलते हैं। राजा ने करना महाराज, फिर रानी इंतजार कर रही होगी, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, हम तो नहीं जाएंगे, आप जाइए। तो राजा ने कहा सुनो, तो संत ने कहा सुनो, जिस कमरे में मैं रुका था वहां मेरी लंगोटी और एक अचला पड़ा है, तू उसे रख लेना, जब मैं लौटूंगा तो ले जाऊंगा, अपने रात चलते हैं। राजा मुड़ा अपने नगर की ओर।